दोस्तों, मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। संजय राउत को लेकर यह खबर है और सबसे बड़ी खबर है क्योंकि इस बार ऐसा कुछ हुआ है कि इसे सबसे बड़ा पैंतरा महाकोशिश तक कहा जा रहा है, क्योंकि जेल से बाहर निकलने की लाख कोशिशों के बाद भी संजय राउत सफल नहीं हो पा रहे हैं। मगर अब की बार राउत ने जो पैंतरा मारा है उसने सनसनी मचा दी है, क्योंकि इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह को, शरद पवार तक को घसीट लिया, यहाँ तक कि बाला साहब को भी नहीं छोड़ा। और इतना बड़ा दावा किया गया है कि मुंबई से दिल्ली तक कोहराम मच गया। तो क्या है संजय राउत का ये सबसे बड़ा पैंतरा और प्लान? कैसे अमित शाह और शरद पवार के साथ बाला साहब की कराई एंट्री? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या संजय राउत ने ठीक किया या फिर राउत की बात भले ही ठीक हो लेकिन तरीका गलत है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत जेल के अंदर छटपटा रहे हैं। उनकी तबीयत तो ठीक नहीं बताई जा रही है, साथ ही साथ लगातार उनका इलाज भी चल रहा है, दवाइयां उनको दी जा रही हैं और कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे हालात में सुबह सुबह मुंबई में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने संजय राउत के एक नए प्लान का पर्दाफाश कर दिया, क्योंकि इस बार ये पैंतरा जेल से बाहर निकलने के लिए था और सबसे बड़ा पैंतरा इसे कहा जा रहा है। अब हुआ क्या है और किस वजह से सनसनी मच गई, पहले वो आपको बताते हैं और फिर बताएंगे कि संजय राउत का प्लान आखिर है क्या। तो शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखा गया है और हर संडे को सामना में एक खास संपादकीय होता है और इसे पहले संजय राउत खुद लिखा करते थे, लेकिन अब कड़कनाथ मुंबईकर के नाम से संपादकीय लिखा जाता है। हालांकि ये पेन नेम यानी कि ऐसा नाम हो सकता है जो कि सिर्फ लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, असली नाम अलग हो सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह जब गोधरा कांड में फंसे थे तो उनकी जमानत दिलाने में एक नहीं बल्कि दो मराठों ने मदद की थी और उसमें पहला नाम है शरद पवार। जी हाँ, सामना में साफ साफ लिखा है कि शरद पवार ने अमित शाह को जमानत दिलाने में मदद की थी और उसके साथ ही उसके बाद ही अमित शाह को जमानत मिल पाई थी, जबकि शाह गोधरा कांड में बुरी तरह से फंसे हुए थे, घिरे हुए थे। सामना में ये भी लिखा गया है कि ये तब हुआ जबकि बाला साहब ने अमित शाह की जमानत के लिए कोशिश की थी और बाला साहब की कोशिश के बाद ही पवार ने इस मामले में आगे बढ़कर काम किया और अमित शाह को जमानत मिल पाई। अब इस सनसनीखेज खुलासे के बाद तो हड़कंप मच गया। हालांकि सामना के उसी संपादकीय में लिखा गया है कि ये सनसनीखेज खुलासा नहीं है बल्कि सत्य है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता है और इन दोनों मामलों में विस्तार से आगे संजय राउत ही लिखेंगे। जी हाँ, ये बड़ी बात यहाँ पर लिखी गई है कि संजय राउत ही इन दोनों मामलों पर विस्तार से जानकारी देंगे कि कैसे शरद पवार की वजह से अमित शाह को जमानत मिली और कैसे बाला साहब ने अमित शाह की मदद की। अब यहीं पर मामले में शरद पवार की जगह पर साथ साथ संजय राउत की भी एंट्री हो गई। जी हाँ, सामना के संपादकीय में शरद पवार अमित शाह को जबरदस्ती लाया गया तो वहीं बाला साहब के नाम का भी जिक्र हुआ और कहा गया कि इन दोनों की मदद से ही अमित शाह बच गए और अमित शाह को यानी कि मराठाओं को शुक्रगुजार होना चाहिए। और आखिर में संजय राउत के विस्तार से लिखने की बात कहकर राउत की भी एंट्री करा दी गई और पूरा का पूरा प्लान समझ में आ गया। अब हालांकि सामना में ये दावा किया गया है कि हो सकता है कि इसमें सच्चाई भी हो कि तब शरद पवार और बाला साहब ने मदद भी की हो, लेकिन इसी वक्त पर इसे लाने की जरूरत क्या थी? क्या कोई खास मौका था? तो उसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि खास मौका है 16 सितंबर को आने वाला, जब संजय राउत की जमानत पर सुनवाई होनी है और ईडी को अपना पक्ष रखना है। और ईडी ने अपने बयान में अपने पक्ष में अगर संजय राउत की बेल का विरोध नहीं किया तो राउत को जमानत मिल सकती है और यही संजय राउत भी चाहते हैं। जी हाँ, संजय राउत अमित शाह पर एहसान जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सामना में भले ही कुछ भी लिखा गया हो उसकी जानकारी संजय राउत को जरूर होगी और हो सकता है कि उनके ही मुताबिक ये प्लान भी हो, यानी कि उनके ही प्लान का ये हिस्सा भी हो कि अमित शाह को याद दिलाया जाए कि हमारी पार्टी के मुखिया बाला साहब ने और दूसरे मराठा शरद पवार ने आपकी मदद की थी, तो आप भी एक मराठा यानी कि संजय राउत की मदद करें और जमानत दिलवाने में सहयोग करें, हेल्प करें। यानी कि ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर मार दिया गया है दोस्तों, और सबसे बड़ा पैंतरा यहाँ पर मार दिया है। और सबसे खास बात ये भी रही कि अमित शाह के बराबर में खुद को खड़ा कर दिया, खुद को पीड़ित बताकर मदद की साफ साफ बात तो नहीं की, लेकिन हाँ ये जरूर बता दिया कि मराठाओं ने आपकी मदद की है तो आप भी मराठा की मदद करें, संजय राउत की मदद करें। अब इसके बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक बवाल मच गया, हंगामा मच गया। एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल ने सामना में लिखी गई इन बातों का खंडन किया है और कहा है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हालांकि अमित शाह या फिर किसी बीजेपी पर्सन की तरफ से इस पर अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि मामला बेहद बड़ा होने के चलते इस पर कोई बोलना नहीं चाहता है।
लेकिन हाँ, बीजेपी से लेकर शिवसेना, एनसीपी में सभी लोग हैरान हैं। खुद ईडी के अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे किया क्या जाए। हालांकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि संजय राउत जमानत के लिए काफी हाथ पैर मार रहे हैं और हो सकता है कि इस बार संजय राउत को जमानत मिल भी जाए, क्योंकि अंदर खाने शिवसेना की बीजेपी के साथ डील की जो खबरें आ रही थी, कई जगह कई पोर्टल्स पर ऐसी खबरें थी और इनमें कई जगहों पर सच्चाई जैसा भी कुछ देखा गया। हालांकि एक सच ये भी है कि जमानत मिल भी जाए तो फौरी राहत ही होगी, केस चलता रहेगा और दोषी पाए जाने पर संजय राउत को सजा भी होगी। मगर जमानत के लिए यहाँ पर संजय राउत ने सबसे बड़ा पैंतरा मार लिया, मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा रहा है, और अमित शाह के साथ साथ शरद पवार को भी मुद्दे में घसीट लिया। तो बाला साहेब का नाम लेकर मराठाओं की बड़ी बात कह दी। अब देखना होगा कि इस मामले पर अब आगे क्या होता है। क्या मानना है आपका इस पूरे मामले पर? क्या वाकई ये संजय राउत का प्लान होगा और क्या राउत के ही प्लान में ऐसा जमानत करने के लिए कहा गया है? और अगर कहा गया है तो कितना सही है, कितना गलत? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत को रातों रात अस्पताल पहुंचाया गया। जी हां, जेल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से ये बड़ी खबर आ रही है। शनिवार की रात अचानक जेल के अंदर संजय राउत की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर जाने की खबर है। तो क्या क्या हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए। आर्थर और जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि शनिवार की शाम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन राउत की हालात ठीक नहीं थे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक शनिवार शाम को राउत ने खाना भी नहीं खाया। राउत के घर से खाना आया जरूर था, लेकिन राउत ने उसे खाया नहीं और बिना खाए दवा भी ली थी। जेल सूत्रों के मुताबिक वैसे तो दिन से ही संजय राउत परेशान थे, बेचैन थे, लेकिन रात होते होते उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जेल सूत्रों के मुताबिक देर रात तक भी संजय राउत ठीक नहीं थे और रात के बीतते बीतते, रात के आगे बढ़ते बढ़ते राउत के हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे, खराब होने लगे। और जेल सूत्रों के मुताबिक रात करीब 1 बजे के आसपास संजय राउत बदहवास हो गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत बदहवास होकर गिर पड़े। अचानक से हालत खराब हो गई और जेल सूत्रों के ही मुताबिक आनन फानन में उन्हें पहले जेल के अंदर ही मेडिकल रूम में ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर ने उन्हें देखा तो तुरंत ही अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जी हाँ, अस्पताल लेकर जाने को कहा। खबरें ये भी हैं कि सरकारी अस्पताल में करीब रात के 2 बजे के आसपास संजय राउत को लाया गया, भर्ती किया गया और ये सब कुछ आनन फानन में हुआ। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये भी निकल कर आ रही है कि संजय राउत की हालत बेहद ज्यादा खराब थी। बेचैनी की वजह से उनका बीपी काफी ज्यादा लो हो गया था और उन्हें बेहोशी जैसी हालत हो गई थी और इसी वजह से उन्हें अस्पताल लाया गया। अब यहाँ अस्पताल लाकर चेकअप किया गया तो उनकी आंखों की हालत भी बेहद ही खराब बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अस्पताल में उनका हर तरीके का चेकअप हुआ, जिसमें कई सारे उनके टेस्ट फेल हो गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के कई सारे वाइटल टेस्ट तक फेल हो गए और सूत्रों के मुताबिक उनकी आंखों की रोशनी पर भी खासा असर पड़ा है।